नमस्ते प्यारे बच्चों, प्रतिमा स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको आसान भाषा में मैथ सिखाना है। बच्चों, हम पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे हैं। पूर्ण संख्याओं में हमने अभी तक डेफिनीशन, पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण पढ़ा है और इसके बाद हम पूर्ण संख्याओं के प्रगुण, प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर में पहला जो आपका है एडिशन, जो आपका संक्रिया होती है, उस पर हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। उस पर चारों प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी कैसे फॉलो करती हमने सीखा। यानी कि होल नंबर की एडिशन पे चारों प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन पे आगे सीखते हैं। सब्ट्रैक्शन पे क्या है? पूर्ण संख्याओं पर घटाने का संवरक प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। यदि ए तथा बी दो पूर्ण संख्याएं हैं तथा ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, यानी कि ए क्या है, बी से बड़ा है या बराबर हो सकता है, हो तो ए माइनस बी पूर्ण संख्या होती है। परंतु यदि ए छोटा है बी से या ए लेस देन बी, तो ए माइनस बी पूर्ण संख्या नहीं है। अतः घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। अभी आपने योग की पढ़ा तो योग वाली संवरक है, लेकिन घटाने की जब माइनस का साइन कहीं पे आ जाएगा तो वो आपका क्या है, संवरक या क्लोजर नहीं है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए। यहाँ 3 चीज़ें हैं। ए बड़ा हो, ए बी से बड़ा हो सकता है, ए बी के बराबर होगा तो क्या होगा, और ए बी से छोटा होगा तो क्या होगा। तो पहला, माना कोई पूर्ण संख्या आपने 8 और 5 लिया है ना। यहाँ पे 8 को हमने ए माना और 5 को बी माना। यहाँ हमने देखा कि 8 क्या है, 5 से बड़ा है, या हम कह सकते हैं ए क्या है, बी से बड़ा है। जब ए बी से बड़ा है तो यानी कि ए माइनस बी, घटाने की संक्रिया क्या होती है, ए माइनस बी ही होती है। ए माइनस बी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। अभी हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है, अगर ए क्या है, बी से बड़ा है या बराबर है तो ए माइनस बी पूर्ण संख्या होती है। तो 8 में 5 गया 3, 3 क्या आया, 3 भी एक पूर्ण संख्या या होल नंबर आया। तो यानी कि जब ए बी से बड़ा है तब तो ये पूर्ण संख्या है। अब हम देखते हैं सेकंड, जब ए बी के बराबर हो। हमने कोई दो संख्याएं 8 और 8 एक जैसी ली। यहाँ पे ए बराबर बी, तो 8 माइनस 8 0, 0 भी एक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। यानी कि ये भी आपका सही है। बट अगर हम ए को बी से छोटा लेंगे, हमने यहाँ पे एक संख्या ए 5 और बी 9 ली, यहाँ पे क्या है, ए क्या है, लेस है बी से, है ना। अगर हम ए को बी से छोटा लेंगे तो 5 माइनस 9 इज इक्वल टू -4। माइनस का साइन के साथ आपके डिजिट है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि हर एक केस पे आपका पूर्ण संख्या होल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन पे, घटाने की संक्रिया पे संवरक नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे है घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर। ओके, स्टेटमेंट इसका क्या है, यदि ए और बी दो विभिन्न पूर्ण संख्याएं हो, दो अलग अलग पूर्ण संख्याएं हों, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं होते हैं। अतः घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। क्रम विनिमय अगर उनके क्रम को चेंज करें तो क्या घटाने की संक्रिया फॉलो होती है, नहीं होती है। कैसे, अगर हम a माइनस बी क्या होता है, b माइनस ए के बराबर नहीं होता है। अब इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। माना कोई संख्या क्या है, 7 का मान 9, इसको लेने पे, है ना, तो 7 माइनस 9 करेंगे
इज नॉट इक्वल होगा 9 माइनस 7। देखो 7 माइनस 9 की वैल्यू क्या आ गई -2 और 9 माइनस 7 की वैल्यू आ गई +2 जो कि बराबर नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं घटाने की संक्रिया पर क्रम विनिमय प्रगुण फॉलो नहीं करता है। ठीक है, योग में फॉलो कर रहे हैं दोनों नियम, हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ाया है, बट घटाने में आपके ये दोनों नियम क्या हो गए, फेल हो गए। अब आगे देखते हैं, घटाने में शून्य की तत्समकता का परीक्षण, आइडेंटिटी टेस्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होता है। यदि ए एक शून्येतर मीन्स शून्य से हटके, शून्य आपको नहीं लेना है, कोई दूसरी संख्या लेनी है। शून्येतर पूर्ण संख्या है तो a माइनस 0 बराबर a पूर्ण संख्या है, परंतु 0 माइनस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -a पूर्ण संख्या नहीं है। अतः घटाने की संक्रिया में 0 तत्समक अवयव नहीं है। इतनी बात समझ में आई। इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना हमने 4, 0 तथा 0, 11 दो संख्याएं हुई, तो पहला युग्म आपका 4 माइनस 0 बराबर 4, ये तो पूर्ण संख्या है। लेकिन जो दूसरा युग्म अगर 0 में 11 माइनस करेंगे तो माइनस का 11 आएगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं घटाने में शून्य की तत्समकता का जो परीक्षण है वो भी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये क्या है, फेल है ना। अब आगे घटाने की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण का परीक्षण, एसोसिएटिव टेस्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर। इसमें देखिए जरा, इसमें क्या होगा, कोई 3 संख्याएं आप लेते हैं। यदि ए बी सी कोई 3 पूर्ण संख्याएं हों तो a माइनस, पहले दो को जोड़े में रखेंगे, b माइनस सी इज नॉट इक्वल a माइनस बी माइनस सी। अतः घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नहीं है। अब इसको हम जरा चेक करके देखते हैं। कोई 3 संख्याएं 11, 7 और 2 लिया, तो पहले क्या किया हमने, 7 और 2 को एक साथ रखा, 11 माइनस 7 माइनस 2 इज नॉट इक्वल, फिर 11 और 7 को साथ में रखा, 11 माइनस 7 माइनस 2, 11 माइनस 7 में 2 गया, 5 बचा, और 11 7 गया 4, 4 माइनस 2 ये 6 आया, ये 2 आया, तो 6 नॉट इक्वल टू, अतः साहचर्य नहीं है। ठीक है, अब आपका एक अभ्यास प्रश्न है, संख्या रेखा पे क्वेश्चन आते हैं करने को। क्वेश्चन है आपका 13 माइनस 5 बराबर 8 को संख्या रेखा पर दिखाइए। इसको संख्या रेखा पे आपको प्रदर्शित करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन या संख्या रेखा खींची, इसमें समान दूरी पे कुछ संख्याएं अंकित की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब क्या है, सबसे पहले हम 1 से 13 तक जाते हैं। वन से 13 तक। अब यहाँ 13 में 5 आपको माइनस करना है, तो हम क्या एडिशन में क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें क्या करेंगे, बैक होंगे, 13 से कहाँ पे 5 तक ये जाएगा, वहाँ पे बैक होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ तक हम क्या हो गए, बैक हो गए, ये बैक हो गए। तो अब आपका आंसर यहाँ पे क्या बचा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आंसर बचा। ये 13 है, सॉरी यहाँ पे 0 होल नंबर से आपको लेना है ना, 0 यहाँ से लेंगे, होल नंबर आप पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर में।
तो ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका ये आंसर बचा। ये आपका कितना बचा? ये आपका 8 आ गया। ये 8 आ गया, ये 5 है और ये पूरा क्या है 13 है। ओके, ऐसे किया जाएगा। इसे आप स्केल से बनाइएगा। मैंने ऐसे फ्री हैंड बनाया है, इस वजह से ऐसा है फिगर। आप स्केल से बनाइएगा। अब देखिए, मैं आपको करने के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन है 6, 8, 11 तीन पूर्ण संख्याएं हैं। बताइए कि ये संख्याएं घटाने की संक्रिया में सहचर्य हैं या नहीं। अभी मैंने सहचर्य वाला जो केस आपको बताया है उसको समझते हुए इस क्वेश्चन को करिएगा। सेकंड है 12 - 7 = 5 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित कीजिए। तो ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। थैंक यू।